अब हम इसी से रिलेटिव एक एक्सरसाइज करते हैं, यानी एक क्वेश्चन करते हैं। राइट द कलेक्टिव नाउन्स फॉर द फॉलोइंग, टेक द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स। नीचे हमें एक क्लू बॉक्स दे रखा है, उनके अकॉर्डिंग हमें कुछ नीचे कलेक्टिव नाउन्स के नाम लिखने हैं। ऑफ शूज़, तो शूज़ का हम क्या कहते हैं, शूज़ का कलेक्टिव क्या होता है, पेयर। ब्लैंक ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का पेयर क्या होता है, बंडल। ब्लैंक ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का कलेक्शन क्या होता है, बंच। एंड ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का ब्लैंक, सोल्जर कलेक्शन क्या होता है, आर्मी। एंड ब्लैंक ऑफ कैटल, कैटल का ब्लैंक क्या, कैटल का कलेक्शन क्या होता है, हर्ड। ब्लैंक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का कलेक्शन क्या होता है, फ्लॉक। वी हैव नेक्स्ट काइंड ऑफ मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स इज द नेम ऑफ मटेरियल ऑफ विच a thing is made. Here are some examples of material nouns. हमें नीचे कुछ मटेरियल नाउन दे रखे हैं। मटेरियल नाउन्स बोलते हैं हम ऐसे नाम को जो हैंडमेड बने हों, जो हाथ से बने हों, यानी कि पेपर, मिल्क, वुड, वूल, जो थिंग होते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पेपर दे रखा है, मिल्क दे रखा है, वुड दे रखा है और वूल, वूल मतलब ऊन दे रखा है। मटेरियल नाउन बोलते हैं हम थिंग को, यानी कि चीज़ों को, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। आपके समझ में आओगे कि जैसे कि पेपर, मिल्क, वुड, वूल, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे मटेरियल नाउन हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल कलेक्टिव नाउन्स, चूज फ्रॉम द क्लू बॉक्स। हमें क्लू बॉक्स दे रखा है, उससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन दे रखा है नीचे फिल इन द ब्लैंक्स का, जहाँ हमारे ब्लैंक है वहाँ हमें इन वर्ड्स को फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लू बॉक्स में वर्ड दे रखे हैं हमें आर्मी, क्लास, बंडल, मॉब, स्वाम, टीम, क्राउड, कमिटी, हर्ड और फ्लॉक। फर्स्ट इज द ओल्ड वुमेन वाज क्राइंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो यहाँ स्टिक्स किसका है, बंडल का। द मॉब अटैक द पुलिस, मॉब ने पुलिस पर अटैक किया। आ हार्ड ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द वैली। तो शीप का जो हार्ड है वो वैली पर ग्रेज कर रहा है, मतलब घास चल रहा है। द कमेटी इज होल्डिंग इट्स मीटिंग, कमेटी ने मीटिंग को होल्ड कर रखा है। आ स्वार्म ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव। बीज यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता था, मधुमक्खी का जो ग्रुप था, कलेक्शन जो था, वो हाइव में से उड़ गया है। आर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई है। थर्ड इज एंड आर्मी कंसिस्ट ऑफ सोल्जर एंड कमांडर। आर्मी ने कंसिस्ट कर रखा है सोल्जर्स को और कमांडर्स को। आ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल गैदर इन द स्ट्रीट। बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है गली के अंदर। वी सो आ फ्लॉक ऑफ कैटल इन द फील्ड। कैटल का जो फ्लॉक है वो फील्ड में है। आर क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 पीपल्स। हमारी क्लास में कितने पीपल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। सो क्लास दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। वर्किंग जोन क्वेश्चन नंबर ए इज़ राइट द कॉमन नाउन्स फॉर द फॉलोइंग ऑन द ब्लैंक स्पेसिस। हमें आगे कुछ स्पेस दे रखे हैं, वहाँ पर हमें बताना है कि इस सेंटेंस में से कौन सा वर्ड कॉमन नाउन है। फर्स्ट इज द किंग लीड इन अ बिग पैलेस। तो इसमें हमारा जो किंग है वो कॉमन नाउन है। द कारपेंटर मेक्स अ टेबल। तो इस सेंटेंस में कारपेंटर इज़ अ कॉमन नाउन। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। In the sentence, plant is a common noun. The teacher teach the students. In the sentence, student is a common noun. The hunter aims at the bird. In the sentence, bird is a common noun. The washerman washes our clothes. In this sentence, clothes is a common noun. The girl and boys are playing in the park. In this sentence, park is a common noun. So class A question is complete. Coming next question, question number B, and question number B is complete the sentence by writing suitable common noun. हमें नीचे कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, fill in the blanks. हमें उसमें के अंदर कुछ कॉमन नाउन्स लिखने हैं और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है।
क्वेश्चन 1 इज द ब्लैंक हैज़ 4 व्हील्स। कार के 4 पहिए होते हैं। द ब्लैंक इज़ इन द केज। आंसर इज पैरेट। तोता केज के अंदर है। द गार्डनर इज़ वाटरिंग ब्लैंक। आंसर इज प्लांट। माली प्लांट से पानी डाल रहा है। वी आर वॉचिंग ब्लैंक। हम आंसर इज टीवी। हम टीवी देख रहे हैं। राहुल इज़ रीडिंग ब्लैंक बुक्स। आंसर इज बुक्स। राहुल बुक्स पढ़ रहा है। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ब्लैंक। आंसर इज पार्क। लड़के पार्क में खेल रहे हैं। सो क्लास क्वेश्चन बी इज कंप्लीट। कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। एंड द क्वेश्चन नंबर सी इज rewrite the following sentences using capital letters for the proper noun। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड बनता है कैपिटल। तो हमें नीचे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उन सेंटेंस में हमें जो प्रॉपर नाउन है उनका फर्स्ट वर्ड हमें कैपिटल लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट आपको दे रखा है जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जनवरी का जे बड़ा बना दिया हमने कैपिटल। अब आगे हमें सारे वर्ड्स एग्जैक्टली ऐसे ही लिखे हुए हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट इज़ रोहन, हरजीत एंड सलीम वेंट टू विजिट द ताजमहल। तो रोहन, हरजीत और सलीम और ताजमहल, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ये सारे प्रॉपर नाउन वर्ड हैं, तो इसलिए हमने रोहन का आर कैपिटल, हरजीत का आर कैपिटल, सलीम का आर एस कैपिटल और ताजमहल का टी कैपिटल बनाए हैं। बाकी सारे वर्ड हमने एग्जैक्टली ऐसे लिख दिए हैं। अब इसी तरह थर्ड देखते हैं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए हमने इंडिया का आई कैपिटल बनाया है। इंडिपेंडेंस का आई कैपिटल बनेगा और अगस्त का एक कैपिटल बनेगा। बाकी हमने एच डी ऐसे उतार दिया है। तो क्लास 1, 2, 3 मैंने आपको करवा चुकी हूँ और 4, 5 आप अपने होमवर्क में करेंगे। सो क्लास यहाँ आपका बुक वर्क कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड योर लेसन इज़ ओवर। नाउ इट्स टाइम योर होमवर्क एंड योर होमवर्क इज़, आपका होमवर्क ये है जितने भी आपको मैंने नाउन की जो काइंड समझाए हैं उनके डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है और बुक वर्क आपको अपनी बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में। Now it's time your homework and your homework is write definition of all kinds of noun in your notebook and fill bookwork in your book। So क्लास आज मैंने आपको लेसन नंबर 5 की जो डेफिनेशन करवाई है काइंड्स ऑफ नाउन की, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है और इसका बुकवर्क आपको अपनी बुक में फिल करना है इन क्लीन राइटिंग में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।